वेलकम बैक। देखिए, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। ठीक है, यानी सर्वांग समता के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि समरूपता के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, और जो क्राइटेरिया नहीं हो सकता है वो क्यों नहीं हो सकता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको। क्लास 9th 10th और जो भी आप इंट्रांस लिखते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिखते हैं, एसएससी रेलवे वगैरह, वो सब ये इनसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे हम लोग पहले क्राइटेरिया फॉर बात करें कॉन्ग्रुएंसी का, तो इसमें जो मेन क्राइटेरिया है, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें 4 क्राइटेरिया आपका इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट 5 क्राइटेरिया देखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए, एक हम लोग देखेंगे, आपको पता है एस का मतलब क्या होता है। एस का मतलब होता है साइड। ठीक है, साइड मतलब होगी आपका ये भुजा। तो अगर एस लिखा जाएगा तो यानी भुजा का बात किया जाएगा। ठीक है, और ए का मतलब होता है क्या, एंगल। एंगल मतलब क्या होगी आपका, कोण। ठीक है, तो ये आप जानते हैं। ठीक है ना, जैसे कोई अगर ट्रायंगल है तो किसी भी ट्रायंगल में, जैसे मान लीजिए मेरा कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसमें जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं, भुजा। ठीक है, एस, और ये जो है आपका ये क्या कहलाता है, कोण कहलाता है, ए। ये तो आप जानते होंगे। ठीक है, इतना। तो सबसे पहले जो आता है वो है आपका एस एस एस। ठीक है, मतलब तीनों साइड, अगर तीनों साइड किसी 2 ट्रायंगल का इक्वल हो जाएगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट है बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो इसको हम लोग एस 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 कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं, या एस 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 सर्वांग समता बोलेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, सर्वांग समता, सर्वांग समता। ठीक है, तो देखिए एस 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 का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया है सर्वांगसम क्या होता है और सिमिलर क्या होता है, यानी समरूप क्या होता है। इसके पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, वहाँ से आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो एस 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 सर्वांग समता, यानी 2 त्रिभुज एस 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 से क्या हो जाएगा, आपस में सर्वांगसम हो जाएगा। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ये ट्रायंगल ले लिए, ठीक है, और एक हम ले लिए ये ट्रायंगल। ठीक है ना, अब इसका नाम हम दे दिए, मान लीजिए ए बी सी, और इसका नाम हम दे दिए डी ई एफ। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए, अगर आपका ए बी इक्वल है किसका, डी ई का, ठीक है, बी सी अगर आपका इक्वल है, ये बी सी किसका, ई एफ का, और अगर आपका ए सी ये इक्वल है, ए सी किसका, एफ डी का। ठीक है, अगर तीनों साइड इस तरह से इक्वल हो जाएगा, तो चूँकि तीनों साइड का बात कर रहे हैं आप, तो साइड साइड साइड, यानी भुजा 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 सर्वांग समता से ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में सर्वांगसम हो जाएगा, यानी एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, एक हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा जो है हम लोगों का, वो हम लोग देखेंगे ए एस ए। ठीक है, अच्छा देखिए, यहाँ पे लिखने का भी आप ऑर्डर देखिएगा ना, 2 एंगल और बीच में, ये बीच में है, बीच में आपका साइड। ठीक है, तो 2 एंगल लेना है। जैसे मान लीजिए हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, और इधर मैंने ले लिया है एक ट्रायंगल ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो सपोज़ कीजिए अगर ऐसा हो जाए कि 2 एंगल इक्वल हो, जैसे मान लीजिए ये एंगल इसके इक्वल हो, ध्यान दीजिए। ठीक है, और ये एंगल मेरा, ये एंगल इसके इक्वल हो। ठीक है, जो एक जैसा एंगल है उसको हम एक जैसा चिन्ह से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये डबल वाला का, सिंगल वाला का। तो क्या बोल रहा है, एंगल एंगल साइड, यानी उसके बीच वाला साइड। तो ये दोनों एंगल के बीच में कौन सा साइड है, यही साइड है। ठीक है जी, यही साइड है। तो ये साइड क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, जो हम देखिए ऐसे मोटा कर दे रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर ऐसा होगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपका सर्वांगसम हो जाएगा, यानी एक जैसा हो जाएगा। हम जो बताए थे ना कि एक के ऊपर दूसरा को रखिएगा तो फिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल देखिए, एकदम बिल्कुल कॉमन सेंस है। जहाँ ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हुआ और ये लेंथ भी आप इक्वल लिए हैं, ठीक है, ये जो लंबाई है, तो फिर कुछ बचता ही नहीं है, बाकी सारा चीज़ जो है ना खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा। तो याद रखिए, क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया होता है न्यूनतम, यानी मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट, क्या कम से कम हम लोग चीज़ देखें कि ट्रायंगल मेरा क्या हो जाए, सर्वांगसम हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, तीसरा, थर्ड नंबर क्या होगा, तो
थर्ड फिर देखिए हम लोग दो एंगल पे चले हैं, ठीक है। तो इसी पर हम आगे बढ़ेंगे तो तीसरा नंबर हम बना लेंगे, ठीक है, AAS, ठीक है। अब देखिए इसमें दो एंगल आ गया है और एस बाद में आ गया है, यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि एस आपका बीच में हो, एस आपका कोई दूसरा हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया कोण, कोण, और आपका क्या हो गया, भुजा, ठीक है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं SAA, ये दोनों एक ही चीज़ होगा, ठीक है ना। AAS लिखेंगे या SAA लिखेंगे, ओके। तो देखिए इसमें क्या मतलब होगा, जैसे मान लीजिए मैं 200 ट्रायंगल लेता हूँ, एक मैंने ट्रायंगल ले लिया ये, ठीक है, और एक मैंने ट्रायंगल ले लिया ये वाला, ठीक है जी, ये दोनों ट्रायंगल। अब देखिए इसमें मान लेते हैं कि दो एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है। एक है मेरा ये एंगल, ठीक है, और एक है मेरा ये एंगल आपस में इक्वल है मान लीजिए, और इधर आपका ये वाला एंगल जो है, ठीक है, ये वाला एंगल के इक्वल है, ऐसा, ठीक है। अब इसमें बीच का कोई साइड ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि आपका जो ये साइड हो, ये वाला, ये साइड, ठीक है, ये साइड इसके इक्वल हो जाए, तो दो एंगल इक्वल हो जाए, ठीक है, और एक कोई तीसरा साइड इक्वल हो जाए, बीच का साइड कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसमें देखिए इसमें बीच में नहीं लिखा गया, जैसे ये इसमें बीच में था ना, तो बीच में नहीं लिखा गया, यानी किनारे, यानी दो एंगल और एक साइड अगर ये आपस में इक्वल हो जाता है, जैसे ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये, तब भी कुछ नहीं बचेगा, और दोनों को एक दूसरे पर रखिएगा तो ओवरलैप कर जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा, आपका सर्वांग हो जाएगा। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलिए चौथा देखेंगे हम लोग। जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे ASA, तो हम लोग अब क्या देखेंगे, हम लोग अब देखेंगे SA और S देखेंगे, ठीक है। तो जो फोर्थ नंबर है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, फोर्थ नंबर हो जाएगा SAS, ठीक है, क्लियर है। तो SAS में हम लोग देखेंगे कि SAS क्या है। तो देखिए SAS जो है आपका दो साइड और बीच का कोण। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल हम देखिए ऐसा ले लेते हैं ये, और एक ट्रायंगल मैं ले लेता हूँ ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, तो सपोज़ करते हैं कि ये साइड जो है इसके इक्वल है, ठीक है, और ये जो है मेरा ये साइड ये इसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो दो साइड हो गया, तो दोनों के बीच में जो एंगल है ये एंगल ये भी आपस में इक्वल है। अगर ये तीनों चीज़ आपको मैच कर जाता है तब भी क्या हो जाएगा, ये आपका सर्वांगसम हो जाएगा, यानी एक दूसरे में रखिएगा तो बिल्कुल फिट आ जाएगा, शेप और साइज दोनों क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा पांचवा देखिए, पांचवा जो है वो एक होता है क्राइटेरिया, वो होता है कहलाता है हमारा RHS बोलते हैं, या उसको हम लोग H और जो है S बोलते हैं, ठीक है, ओके। RHS या सिंपली उसको जो है हाइपोटेनियस, और हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस या कोई लेंथ बोल देंगे तो HL भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि HL भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो RHS, R का मतलब हो गया क्या, राइट। जब भी आपको R लिखा रहेगा तो याद रखिएगा R का मतलब क्या होता है, राइट। राइट का मतलब हो गया 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री को राइट बोलते हैं, ठीक है। यानी एक आपका कोण दिया हुआ है, समझ लीजिए ये क्या है आपका, ये आपका कोण है, ठीक है। H हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस आपका साइड होता है, ठीक है, और S आपका क्या हो गया, कोई एक साइड हो गया। तो देखिए समझिए बात अच्छे से, जैसे मान लीजिए ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है, ये है मेरा ट्रायंगल ये, और एक ट्रायंगल हम और ले लेते हैं, दूसरा ट्रायंगल है मेरा ये, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये तो आपका 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ठीक है, दो कोण तो आपका बराबर है, तो यही आपका R है, ठीक है, दिस इज़ R, ओके। R मीन्स राइट, तो ये राइट दोनों में है, ठीक है। अब दोनों का अगर हाइपोटेनियस सेम हो, मतलब ये H, हाइपोटेनियस मतलब क्या होता है, कर्ण, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये अगर दोनों में सेम हो, एक जैसा हो, एक लंबाई का हो, ठीक है, तो हाइपोटेनियस सेम हो गया। अब बचा दो साइड, ये साइड, कोई एक साइड आपस में इक्वल हो जाए, कोई एक साइड, देखिए मान लेते हैं ये S और ये S आपका इक्वल हो गया, तो डेफिनेटली देखिए याद रखिए जो पाइथागोरस प्रमेय है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो उससे आप कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि अगर ये दोनों बराबर है तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा, बराबर हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन जो न्यूनतम क्राइटेरिया है तो वो यही है कि बस त्रिभुज समकोण हो, यानी एक कोण राइट कोण हो, 90 डिग्री हो, और हाइपोटेनियस इक्वल हो जाए, और कोई साइड इक्वल हो जाए। तो शॉर्ट में ये बोलिए कि अगर
HL का बात करें तो अगर 90 डिग्री है कोई, ठीक है, और उसमें हाइपोटेनियस इक्वल है और कोई एक लेंथ इक्वल है, इसलिए HL शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। मतलब 90 डिग्री तो फिक्स हो गया कि 90 डिग्री के कोण में, 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज में अगर हाइपोटेनियस बराबर है और कोई एक लेंथ बराबर है तब भी वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट यानी एक जैसा बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 क्राइटेरिया हम आपको दिए हैं और सारा कन्फ्यूज़न आपका हम क्लियर करेंगे। आप देख रहे हैं कि तीनों साइड वाला बनाता है, ठीक है। दो साइड के साथ में एक बीच में एंगल ले लिए, ठीक है, वो भी बनाता है। बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा, ठीक है। तो आपके मन में जो भी सवाल आएगा वो हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई SSA क्यों नहीं बनाता, ठीक है। जो नहीं बनाता है, देखिए SSA ये क्यों नहीं बनाता, ये आपके मन में सवाल आएगा क्योंकि हम लोग इसको नहीं लिए हैं, ठीक है। फिर तीनों S लिए हैं तो तीनों A क्यों नहीं बनाता, ठीक है, ये क्राइटेरिया क्यों नहीं है, ये हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया साइड के साथ। एंगल के साथ देखिए, एंगल में तीनों एंगल का चर्चा कर लेंगे। अच्छा, 2 एंगल है तो एक साइड बीच में ये बनाएगा, दोनों एंगल साइड में कर दिए तब भी बनाएगा, या ऐसे बोलिए या ऐसे बोलिए। तो एंगल के केस में 2 एंगल से बनाता है, साइड के केस में इन सब से बनाता है, यही 2 आपका बच गया जिस पे ये नहीं बनाता है, ठीक है। तो क्या वजह है इस पे जो ये नहीं बनाता है, तो हम लोग इसको बात करेंगे, एकदम गौर से देखिएगा, ठीक है। देखिए, हम लोग देखेंगे why SSA and AAA are not criteria for congruency, यानी ये जो 2 चीज़ है, एक आपका साइड एंगल यानी भुजा कोण, और आपका एंगल यानी कोण, ये जो दोनों है ये सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया क्यों नहीं है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि ये आपका क्राइटेरिया है, कौन कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से ले करके यहाँ तक आपका क्राइटेरिया है। ये जो है आपका क्राइटेरिया है, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, ये आपका क्राइटेरिया है, यस, ठीक है। और जो ये जो 2 बच गया, कौन एंगल और साइड, ये आपका क्राइटेरिया नहीं है। तो क्यों नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एक भी इंटरेस्टिंग चीज़ हम आपको बता दें कि ये तो नहीं है, लेकिन ये जो आता है तो ये इसी से स्पेशल केस में आता है, इसका स्पेशल केस है ये SSA का, कौन, RHS, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे अच्छे से, ये तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है, कि ये कैसे क्राइटेरिया है, ओके। अब देखिए AAA नहीं है, कैसे नहीं है, मैं आपको एग्जांपल से दिखाऊंगा तो बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए, हम लोग बात करें सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ठीक है, यानी क्या, यानी आपका समबाहु त्रिभुज का हम बात कर रहे हैं, सभी समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ पहले लेक्चर में कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है आपस में, नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है, नॉट कॉन्ग्रुएंट यानी ये सर्वांगसम नहीं है, ठीक है, सर्वांगसम नहीं है ये, ठीक है। तो अब आप देखिए, इसके पीछे यही वजह है, आप देखिएगा ना तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, जिसे देखिए उसमें कितना होता है, तीनों कोण 60 डिग्री होता है, तो ये भी 60 है, ठीक है, ये भी 60 है और ये भी 60 है, ठीक है। मान लीजिए इसका लेंथ है 3, ठीक है, इसका लेंथ है आपका 5 और इसका है 4, ठीक है। तो कोण है, कोण आपका 60 ही होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग और दूसरा बात करें तो देखिए, इसको देखिएगा ना, इसको, ठीक है, ये देखिए, ये, ठीक है। तो इसको देखिएगा तो ये भी क्या है, ये भी आपका, अगर तीनों भुजा बराबर, अच्छा सॉरी माफ़ कीजिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों इक्वल होना चाहिए ना, ये भी 3 है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो सारा कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है, तो सारा कोण आपका बराबर है। अच्छा, अब देखिए, सारा भुजा भी आपका बराबर है, ठीक है, साइड भी इक्वल है और एंगल भी इक्वल है, ठीक है। अब इसको देखिए, इसमें हम सबको लिए हैं 2-2, सबका लेंथ क्या लिए हैं, 2-2 लिए हैं, ठीक है। तो इसमें भी, ठीक है, सारा कोण क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है, ये भी 60, ये भी 60 और आपका ये भी 60, ठीक है। तो अब देखिए, हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि दोनों में
अगर आप देखिएगा तो ये एंगल बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, यानी ये एंगल क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। ठीक है, तीनों कोण बराबर है। लेकिन आप देखिएगा तो ये दोनों एक जैसा आकृति का तो है, मतलब इसका जो शेप है वो क्या है, वो आपका एक जैसा है। ठीक है, शेप क्या है इसका, सेम है, लेकिन इसका जो साइज है वो सेम नहीं है। साइज क्या है, नॉट सेम। ठीक है, इसका मतलब है कि ये आपका कॉन्ग्रुएंट नहीं है, नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो यही वजह है कि आप अगर एंगल की बात करेंगे तो आपको कॉन्ग्रुएंसी नहीं मिलेगा। हाँ, ये आपका सिमिलर है तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा सिमिलर। ठीक है, चूँकि इसका जो शेप है वो एक जैसा है। ठीक है, तो सिमिलर ये हो जाएगा। बात फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए जो एंगल है आपका, ये कॉन्ग्रुएंसी का तो नहीं है। ठीक है, नॉट कॉन्ग्रुएंट का तो ये नहीं है, लेकिन आपको ये सिमिलर का हो जाएगा। सिमिलर में भी हम लोग जब बात करेंगे ना, तो ये हम लोग देखेंगे कि सिर्फ आपको 2 एंगल ही न्यूनतम काफ़ी है, 2 एंगल से ही सिमिलर हो जाता है। ठीक है, 3 एंगल लिखने का भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये हो गया इस पहला का जवाब। दूसरा देखिए, तो ए से आप देख रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, सिमिलर हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए, अब दूसरा सवाल है एस का। तो एस के लिए मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ठीक है, मतलब 2 साइड आपको लेना है इक्वल। ठीक है, जैसे देखिए मैं ले लेता हूँ। देखिए मैंने ये किया कि 2 साइड में इक्वल ले लिया और एक एंगल इक्वल लेना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। देखिए, ठीक है, बिल्कुल आराम से देखिए, बहुत अच्छा लगेगा देखने में आपको। ये देखिए, ठीक है, तो मैं क्या किया कि 2 साइड ना, तो देखिए ये एंगल मान लेते हैं कि हम सपोज़ कि ये ले रहे हैं। ठीक है, इधर देखिए, इधर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये मैं ऐसे कर लेता हूँ। अच्छा, फिर देखिएगा ये आपका हो गया यूँ। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, सपोज़ करते हैं कि ये दोनों साइड आपस में बराबर है, ये और ये। ठीक है, तो हमको एक और साइड बराबर लेना है, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो मैं ये साइड को 2 तरीके से ले सकता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ, एक तो जैसा पहले है वैसा ही ले सकते हैं, ऐसा जैसा पहले है, और एक देखिए हम लोग इसको इसी लेंथ को देखिए ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, 2 तरीके से ले सकते हैं, बात समझिएगा। हाँ, जब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है, ये मेरा दोनों इक्वल है, तो जब मेरा ये ट्रायंगल बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रायंगल, जब मेरा ये ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल, ठीक है, तब क्या होगा, तो देखिए आपका ये इक्वल है, फिर ये दोनों मैंने इक्वल ले लिया। ठीक है, ओके, और एक एंगल भी मेरा इक्वल है ये। तो अब आप देखिए खुद ही कि ये जो ट्रायंगल है आपका, ये ट्रायंगल, ये वाला, ये जो ट्रायंगल मेरा बन करके आया है, क्या ये ट्रायंगल आपका इसके साथ सिमिलर है? ये दोनों ट्रायंगल को आप देख लीजिए, इस ट्रायंगल को आप देखिए पूरे को, ठीक है, और उस छोटे ट्रायंगल को आप देखिए, तो डेफिनेटली ये दोनों क्या है, सिमिलर ही नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंट कहाँ से होगा? ठीक है, ना ये सिमिलर हो सकता है, ना ये कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। ठीक है, नॉट सिमिलर, चूँकि ये सिमिलर ही नहीं है, एक जैसा दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, इसीलिए ये क्या हो गया आपका, नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पे ये चीज़ हम लोग देखते हैं कि अगर हम ये लेते, यही चीज़ ले लेते तो क्या होता, तो यही चीज़ अगर हम लेते ना तब आपका सिमिलर हो जाता। तो अब आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि SSA आपका कभी भी क्राइटेरिया नहीं होगा, ये क्राइटेरिया हो सकता है। ध्यान दीजिए, कब ये जो ट्रायंगल बना है, ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल में, ठीक है, आप क्या देख रहे हैं कि ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल आपका ऑब्ट्यूस है। क्या है? इट इज़ ऑब्ट्यूस। ठीक है, मोर देन 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है मेरा, ये ऑब्ट्यूस है। ठीक है, ऑब्ट्यूस का मतलब होता है अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण का मतलब क्या हो गया कि आपका 90 डिग्री से बड़ा, तो 90 डिग्री से बड़ा कोण है, और एक त्रिभुज में, एक ट्रायंगल में एक ही ऑब्ट्यूस हो सकता है। ठीक है, ओके, तो ध्यान दीजिए कि SSA क्राइटेरिया में आप सिमिलरिटी हासिल कर सकते हैं। कब? अगर ये एंगल जो है ना, आप ये ऑब्ट्यूस ले लें। ठीक है, देखिए अभी आपने ये जो A लिया था, ये मेरा मान लीजिए A है। ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है,
दोनों इक्वल एंगल है। तो ये जो मेरा है ये है मेरा एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट यानी आपका न्यून कोण है ये एक्यूट, ठीक है। एक्यूट का मतलब होता है न्यून कोण, यानी जो क्या हो 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है। तो ये आपका एक्यूट है। तो अगर एक्यूट रहेगा ये ए, ठीक है, तो क्या होगा, तो क्राइटेरिया नहीं बनेगा, ठीक है, नॉट क्राइटेरिया। लेकिन अगर आप इसको ले लें ऑब्ट्यूस, ठीक है, ऑब्ट्यूस लेंगे तो क्या होगा, ठीक है। देखिए, ठीक है, अगर मैं बात करूं SSA में, क्या ए को मैं ले लूं ऑब्ट्यूस, ठीक है। ए जो मेरा कोण है वो क्या हो जाए, वो आपका हो जाए 90 डिग्री से बड़ा, यानी क्या हो जाए, यानी अधिक कोण हो जाए, ठीक है। तो अधिक कोण अगर हो जाएगा तो क्या होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखिए मैं आपको एक दिखा रहा हूँ ट्रायंगल ना, देखिए ये मेरा एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये ऐसे ले लेते हैं हम इस टाइप से, ठीक है। ये इसमें ये मेरा ए है, ए, ठीक है, मान लेते हैं ए है मेरा 110 डिग्री, ठीक है। चलिए, और चूँकि हम लोग SSA का बात करते हैं, ठीक है, तो दो साइड हम क्या लेंगे, इक्वल लेंगे। तो सपोज़ कर लेते हैं ये साइड मेरा इक्वल है और ये साइड इक्वल है। तो अब देखिए क्या होगा, तो अब आप देखिए फिर से आप ऐसे लीजिएगा, ठीक है। फिर आप इधर ऐसे कोई भी ले लीजिए लेंथ, ओके, क्लियर है। एंगल आपको वही लेना है 110 डिग्री, मान लेते हैं 90 से बड़ा कोई भी, ठीक है। तो अब देखिए, अब ना आप चाह करके भी इस साइड को कुछ घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। क्यों? इसलिए कि एक ट्रायंगल में एक ही ऑब्ट्यूस होता है, दो ऑब्ट्यूस तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि टोटल सम कितना होता है 180 डिग्री। बात समझ रहे हैं ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से समझिए। तो इसलिए अब हमको इसका कोई चॉइस नहीं है, हमको एक ही चॉइस लेना पड़ेगा, ये वाला सिंपल ये, ठीक है। जैसे पहले था वैसे ही मिलाना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। हम चाह करके भी इसको घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरा एक एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस है। तो अगर ये ऑब्ट्यूस हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, ये दोनों आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बिल्कुल एक के ऊपर एक रखिएगा तो फिट हो जाएगा, लेंथ आपका एकदम इक्वल आ जाएगा सारा, ठीक है। तब उस केस में ये क्या हो जाता है, आपका ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो याद रखिए ये जो SSA है, SSA, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, अगर इस ए को मैं ले लूँ 90 डिग्री, थोड़ा सा और एक मज़ा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मैं ए को ले लूँ 90 डिग्री समकोण राइट ले लूँ, ठीक है, तब क्या होगा देखिए। तो चलिए एक कोण को ले लेते हैं 90 डिग्री, ये मैंने ले लिया 90 डिग्री, ठीक है, ओके। और दो साइड इक्वल लेना है आपको, ठीक है। तो हम लोग कोई दो साइड इक्वल ले लेते हैं। सपोज़ करते हैं ये मेरा एक इक्वल है और मेरा ये एक इक्वल है, ठीक है। तो दूसरा ट्रायंगल में चले जाइए, एक आपने ले लिया 90 डिग्री, ठीक है, ये इसके बराबर है मान लीजिए, ठीक है, ये इसके बराबर, और ये वाला आपका जो है वो इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ठीक है। तो भाई अगर 90 डिग्री है तब, और परपेंडिकुलर आपस में इक्वल, हाइपोटेनियस यानी कर्ण आपस में इक्वल, तो भाई बेस भी तो इक्वल होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो फिर से ये क्या हो गया, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसी SSA का नाम आप लोग क्या देते हैं, आप लोग ए को पहले लिखते हैं, क्योंकि SSA या ASS ये एक ही चीज़ है, ठीक है। ASS या SSA याद रखिए, ये एक ही चीज़ है। बात फॉलो कर रहे हैं ना, ओके। अच्छा, वो लेकिन हम लोग क्या देखे थे, हाँ ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो हम लोग ये देखेंगे कि ASS, हाँ, या SSA। तो अगर हम ASS का बात करें, यानी एक एंगल और दो साइड इस तरह से, ठीक है। तो ये एंगल को ले लिया राइट, एक को ले लिया हाइपोटेनियस और एक को ले लिया कोई साइड, और ये अगर आपका इक्वल हो गया तो ये तो कॉन्ग्रुएंट होता ही होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि ये कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया है। देख रहे हैं ना। तो SSA चूँकि क्या हो गया, SSA में तीन चीज़ें आ गई, क्या, ठीक है, इसमें तीन चीज़ें निकल करके आ गई। क्या आ गई कि अगर आपका A क्या होगा 90 से छोटा होगा, ठीक है, एक्यूट होगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, नॉट कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम नहीं होगा, ठीक है। अगर A आप 90 से बड़ा लेते हैं ऑब्ट्यूस, तो ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यस कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और अगर आप A को 90 भी ले लेते हैं तब भी ये क्या होगा, यस कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। थोड़ा और इसको अगर हम लोग मोहब्बत से लिखें
तो थोड़ा और इसको अच्छे से लिख सकते हैं, और ये ऐसे करके कि a ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होगा तो क्या हो जाएगा आपका कॉन्ग्रुएंट। इस नीचे वाले को अब लिखने का ज़रूरत नहीं है, सो इसको आप हटा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ 2 ही में आपका लिखा जाएगा कि 90 लेते हो या उससे बड़ा तो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, और 90 से छोटा लेते हैं तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। यानी कि ये कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए ये क्या होता है, जनरल क्राइटेरिया नहीं है, नॉट जनरल क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी, नॉट जनरल क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है जी। तो हमको लगता है पूरा मज़ा किए हैं आप, पूरा एंजॉय किया, पूरा क्लियर हो गया आपका कि SSA को हम लोग क्राइटेरिया में क्यों नहीं लेते हैं और AAA को क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है। और SSA का जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर का वो भी हम आपको बता दिए हैं। तो इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट। इस तरीके से आप पढ़ेंगे ना तो आपको कोई कन्फ्यूज़न या कोई भ्रम नहीं रहेगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं सिमिलरिटी के क्राइटेरिया को, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी का, ठीक है, कि 2 ट्रायंगल किस किस क्राइटेरिया पे सिमिलर हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 4 मेन क्राइटेरिया होता है जिस पर सिमिलर हो जाएगा। एक हम लोग लेंगे उसमें, ठीक है, एंगल, ठीक है। दूसरा हम लोग लेंगे साइड, ठीक है, साइड और साइड। तीसरा लेंगे साइड, एंगल, साइड, ठीक है। और चौथा लेंगे हम लोग एक RHS, ठीक है। इन 4 क्राइटेरिया पे आपका जो ट्रायंगल है वो क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। देखिए एंगल का मतलब क्या है, आप 2 ट्रायंगल लिए, जैसे देखिए मैं ले लेता हूँ, सपोज़ कीजिए मैंने ले लिया 2 ट्रायंगल, ठीक है। एक ट्रायंगल ये लिया मैंने और एक ट्रायंगल मैंने ले लिया ये, ठीक है, इस तरह कैसे। अब देखिए इसमें अगर आपका ये एंगल इक्वल है, ध्यान दीजिएगा इसके, ठीक है जी, ओके, और आपका ये एंगल इक्वल है इसके, ठीक है, तो क्या होगा, तो 2 एंगल इक्वल हो गए। अब देखिए क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि इसके अलावा अगर कोई चीज़ इसमें ना दिया हो तो डेफिनेटली 3rd एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये दोनों जो है एक दूसरे के सिमिलर हो जाएगा। जैसे हम लोग देखे थे इक्विलेटरल के केस में कि इक्विलेटरल में क्या होता है कि इक्विलेटरल में आप लेते हो 2 अलग अलग ट्रायंगल, ठीक है। जैसे देखिए ये हो गया, ये मैंने ले लिया थोड़ा बड़ा ट्रायंगल और एक थोड़ा छोटा ले लिया मैंने ऐसा, ठीक है। तो इसमें अगर ये एंगल 60 है तो इसके इक्वल है, ठीक है। ये अगर इक्वल है तो ये भी 60 है, ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ठीक है, ओके। तो 3rd एंगल भी 60 होगा दोनों में, ओके। तो इस तरीके से क्या होगा, दोनों एक दूसरे का सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा, ये हम लोग बात किए थे, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे 3 एंगल की ज़रूरत नहीं है, 2 ही एंगल से आपका काम हो जाता है कि अगर 2 एंगल इक्वल हो जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट 3rd वाला इक्वल ही होगा। तो मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 2 एंगल का है, ठीक है। तो अगर 2 एंगल आपस में इक्वल है देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है जी। कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा, जैसे आप देख रहे हैं ये इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर का प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। दूसरा देखिए साइड, ठीक है। तो इसमें ये है कि मान लीजिए मेरे पास में 2 ट्रायंगल है, एक हो गया आपके पास में ये, ठीक है, और दूसरा हो गया मेरे पास में ये, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये साइड है, मान लीजिए मेरा A है, ये मेरा B है और ये मेरा C है। तो ये है मेरा KA, ठीक है, ये है मेरा KB और ये है मेरा KC। यानी क्या, यानी इस साइड का इस साइड के साथ में जो रेशियो है वही इसका इसके साथ में है और वही इसका इसके साथ में है, जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल है K, ठीक है। तो अगर इस तरीके से है ना आप साइड का रेशियो निकालते हैं और वो क्या आता है, इक्वल आता है। इसका इससे निकालते हैं तो इक्वल आता है, इसका इससे निकालते हैं तो इक्वल आता है। तो ऐसे केस में जब आप फिट कीजिएगा ना तो एक जो है वो दूसरे के अंदर फिट हो जाएगा, जो हम आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। यानी ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा अगर आप अंदर में डालिएगा तो ये जो है किसको कंफर्म करता है कि दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। यानी शेप दोनों का एक ही है, साइज बस डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसके बाद है आपका SAS, ठीक है। तो SAS तो फिर से देखिए A आपका बीच में है, तो मैंने आपको बताया था कि A जैसे जो लिखा हुआ है पैटर्न, तो SAS यानी 2 साइड और बीच में एंगल, ठीक है।
तो देखिए इस तरीके से लेंगे, मान लीजिए ये ले लिया हम लोगों ने ऐसा, ठीक है, और हम लोगों ने ये ले लिया ऐसा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो आप देखेंगे कि ये है मेरा एंगल ए, दिस इज़ एंगल ए, ठीक है, और ये साइड और ये साइड, ये दो साइड लिए, तो ये साइड और ये साइड अगर सेम प्रोपोर्शन में है, मान लीजिए ये आपका ए है तो ये आपका क्या है, के ए है, ठीक है। इसी तरीके से ये अगर आपका बी है तो ये आपका के बी है, इस तरह का है, ठीक है। तब अगेन क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल अगर आपका इक्वल है तो क्या होगा, तो ये आपका दोनों सिमिलर हो जाएगा। यानी जब आप इसको उठा के इसमें डालेंगे ना तो ये आपका हू बहू इस तरह से शेप में आएगा, ठीक है। जैसा हम पहले भी आपको बताए थे कि हम जब इसको उठा के डालेंगे तो देखिए ये इस तरह का दिखेगा आपको, ठीक है। जब इसको उठा के इसमें डाल दीजिएगा तो चूँकि एक एंगल बराबर है तो पहले एंगल को आप मैच कीजिएगा, ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ऐसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है, यूँ कि ये एंगल बराबर है और ये आपस में आपको पैरेलल नज़र आएगा, ठीक है। क्लियर है जी। तो ये भी क्या होता है, सिमिलर का ही जो है पैटर्न है। हम आपको बताए थे कि अगर कोई इसी का कोई कट पीस है जो बाहर निकाले हैं तो वो सिमिलर है, क्योंकि एक ही शेप का है, बस साइज अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये RHS, तो RHS में क्या है, आपको मैं बताया था कि ये R होता है आपका राइट, ठीक है। R क्या होता है, R होता है राइट, राइट मैंने हो गया 90 डिग्री, ठीक है। H आपका कहलाता है क्या, हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइपोटेनियस का मतलब क्या होता है, कर्ण, और ये S आपका कोई भी एक साइड, चाहे ये परपेंडिकुलर होगा या क्या होगा, ये आपका बेस होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम ऐसा लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक मैंने ये ले लिया, ठीक है, इस तरह से, बात ध्यान दीजिए। हाँ, तो ये हो गया मेरा R, 90 डिग्री हो गया, दिस इज़ R, ठीक है। अब इसी के जैसा मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये ऐसा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री हो गया, यानी R R आपका मैच कर गया। अब हाइपोटेनियस बोलता है दोनों का सेम हो, ठीक है, ओके, सॉरी हाइपोटेनियस सेम नहीं हो, रेशियो उसका बल्कि क्या हो, जैसे मान लीजिए ये अगेन A है तो ये क्या हो, ये मेरा हो जाए के ए, इस तरह से, ठीक है। और कोई एक साइड मान लीजिए मेरा ये B है तो ये मेरा क्या हो जाए, के बी। अगर दो साइड आपस में सेम प्रोपोर्शन में हो तो डेफिनेटली क्या होगा, जो आपका तीसरा साइड है वो भी क्या होगा, वो भी उसी प्रोपोर्शन में होगा। आप देख करके निकाल सकते हैं इजीली। अगर हम लोग इस लेंथ को निकालेंगे, ठीक है, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे जो भी इसका वैल्यू है C, देखिए तो C का क्या आ रहा है, C आएगा आपका √A² - B², पढ़ रखे हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से अगर मैं इसको निकालूँ, ठीक है, ये मेरा अगर मान लीजिए क्या है, C' है, तो देखिए C' का वैल्यू क्या आ जाएगा, C' का वैल्यू आएगा यहाँ से, फिर से देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा K² सॉरी ऐसे K² और माइनस K² B², ठीक है जी। स्क्वायर में लिख दिया हम लोगों ने, ओके। अब देखिए K² आपका कॉमन निकल जाएगा, तो K हमारा हो गया क्या, बाहर में K, और अंदर में क्या बच रहा है, अंदर में बच रहा है आपका A² - B², ठीक है, विच इज़ अगेन दिस C, तो यानी ये भी आपका क्या आ जा रहा है, KC। तो आप देख रहे हैं कि अगर ये आपका C है तो ये भी क्या आ जा रहा है, ये भी हमारा KC आ जा रहा है, यानी उसी प्रोपोर्शन में आ जा रहा है जिसमें दो गिवन साइड था। तो ये भी आपका क्या है, सिमिलरिटी का क्राइटेरिया है, ठीक है जी। तो समझ में आ गया, ये 4 मेन क्राइटेरिया होता है जो हम लोग लेते हैं सिमिलरिटी में, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल है कि जो 2 क्राइटेरिया बच गया, ठीक है, उसको क्यों नहीं लिया जाता, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका A आपने ले लिया है, ठीक है, तो अब जो बच रहा है ना, हम लोग उस पर बात करेंगे। जैसे देखिए जो हम लोग कॉन्ग्रुएंसी में लिए थे, तो एक है ASA को आप क्यों नहीं लेते, ASA इसको क्यों नहीं लेते, ये सवाल पैदा हुआ, ठीक है। फिर यहीं से आपका आ जाएगा SAA, इसको आप क्यों नहीं लेते, ठीक है। SAA के बारे में पूछ सकते हैं। आप पूछेंगे कि SSA को क्यों नहीं लेते, ठीक है। SSA बोलिए या यही चीज़ है आपका ASS, ठीक है। तो ये दोनों तो एक ही चीज़ है, सिमिलर है, एक ही चीज़ है, ठीक है, ये क्यों नहीं लेते। और
क्या बच गया, ठीक है, ए। तो ए के बारे में तो मैं बता चुका हूँ, चलिए फिर से बता देता हूँ कि इसको क्यों नहीं लेते, ठीक है। क्योंकि हम लोग लास्ट वाला जो देखे थे इससे पहले सिमिलरिटी में, उसमें हम लोग 7 देखे थे ना, 7, ठीक है, कि उसका 7 क्राइटेरिया होता है कॉन्ग्रुएंसी का, ठीक है। तो सॉरी 5 होता है, 2 फेल कर जाता है, इन टोटल क्राइटेरिया 7 होता है। तो कॉन्ग्रुएंसी का 5 होता है और 2 पे वो फेल होता है, ठीक है, मतलब 2 उसका जनरल क्राइटेरिया नहीं है, ऐसा कहेंगे। तो यहाँ पे भी 4 पे ये ओके है, तो बच गया 3। तो ये देखिए इस पे क्यों नहीं है, इस पे क्यों नहीं है, ये तो एक ही है, ठीक है, इस पे क्यों नहीं है, ओके। अच्छा, ये जो बच गया तो ये और ये सेम है, वो मैं अभी बात करूँगा आपसे। तो ये क्राइटेरिया क्यों नहीं कहलाता है, आइए हम लोग इस पे बात करते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग बात करेंगे कि AAA, SAA, ASA और SSA या ASS, ये दोनों एक ही चीज़ है। 2 साइड एक एंगल 2 साइड, एक ही चीज़ है। ये चारों को क्राइटेरिया क्यों नहीं कहा जाता सिमिलरिटी के लिए, यानी समरूपता के लिए, ठीक है। तो इससे पहले जो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, उसको भी आप देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग जब सिमिलरिटी की बात करते हैं तो ये जो 4 चीज़ है, ये 1 2 3 4, ये आपका यहाँ तक क्या है, यस, ये आपका क्राइटेरिया है, ये हम लोग देख चुके, ठीक है, कि ये क्राइटेरिया होता है। अच्छा, अब ये चारों को क्राइटेरिया क्यों नहीं लिया जाता, ठीक है, वाई नॉट, ये मेरा सवाल है। तो देखिए बहुत इजी है इसका जवाब। देखिए पहले तो एक बात याद रखिए कि कभी कभार क्या है ना, कि बहुत सारा क्वेश्चन में या बुक में ए को क्राइटेरिया बोल देता है और कह देता है कि ए या AA, डबल ए या ट्रिपल ए दोनों एक ही है। तो देखिए डेफिनेटली दोनों एक ही है, लेकिन समझिए क्राइटेरिया क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट, यानी कम से कम क्या ज़रूरी है समरूप होने के लिए। तो याद रखिए मैंने आपको बताया था कि अगर किसी 2 ट्रायंगल आपने लिया, ठीक है, एक ये लिया मैंने और एक मैंने ये लिया, ठीक है, और इसमें ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो ये दोनों क्या हो गया, आपका सिमिलर हो गया, ठीक है। आप रखेंगे तो एक दूसरे में क्या हो जाएगा, ये फिट हो जाएगा, सिमिलर हो गया। अब यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है कि एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर 2 एंगल इक्वल है तो डेफिनेटली तीसरा एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो ही जाएगा, यानी ये 3 एंगल का क्राइटेरिया भी फुलफिल कर लेगा। लेकिन भाई मेरे कहना ये है कि आपको पता है कि 2 एंगल ही यहाँ पे सफिशिएंट था, ठीक है ना, इसलिए कि अगर कोई इसमें साइड मिल जाता, बात समझिए, अगर इसमें कोई साइड मेरे को आकर के मिल जाता, ठीक है, तो उससे क्या था कि आप उसको कॉन्ग्रुएंट भी कर सकते थे, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट से बड़ा होता है सिमिलर, हम आपको बताए हैं कि जो समरूपता है वो बड़ा प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसका स्पेशल प्रॉपर्टी है क्या, कॉन्ग्रुएंसी। तो 2 ही एंगल काफ़ी हो जाता है, ठीक है, कि 2 एंगल से आप उसको सिमिलर बोल सकते हैं, समरूप बोल सकते हैं, इसलिए कि 2 एंगल इक्वल हो गया तो तीसरा तो होगा ही होगा। तो हमको कम से कम बात बोलनी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इसीलिए 2 ही एंगल वाला को जनरल क्राइटेरिया कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर बुक में ऑप्शन दे देगा 3A वाला तो ये दोनों एक ही चीज़ है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन चूंकि 2 एंगल ले ही लिया गया, इसलिए अब 3 एंगल लेने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिया जाता। सिंपल आंसर है। SAA, इसमें भी देखिए वही चीज़ है, इसमें भी देखिए 2 एंगल लिया जा चुका है, तो अब साइड लिया जाए तीसरा या कोई एंगल लिया जाए इसका ज़रूरत नहीं है, वो सिमिलर हो चुका। अब कुछ और बढ़ाएंगे तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए वो जाएंगे, सिमिलरिटी के लिए 2 ही एंगल काफ़ी है। तो इसमें भी 2 एंगल का यूज़ कर चुके, इसलिए इसको भी हम लोग क्राइटेरिया में नहीं लेते। अब बच गया ASA, ठीक है, इसमें भी देखिए 2 एंगल आ चुका है, ये और ये, तो बीच का साइड का क्या मतलब है, उससे आपको कॉन्ग्रुएंसी पे फ़ायदा हो सकता है, सिमिलरिटी पे नहीं, ठीक है। देखिए पूरा जो मेरा ये लेक्चर है ना, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इसमें भी 2 एंगल आ चुका है, इसलिए हम लोग इसको भी नहीं लेंगे, लेने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल बचा SSA या ASS का, ठीक है। तो देखिए SSA यानी 2 साइड और 1 एंगल, ठीक है। तो 2 साइड और 1 एंगल के बारे में हम आपको बताए हैं कि जब 2 साइड और 1 एंगल की बात की जाती है
ठीक है, ओके। तो हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंसी में पढ़े थे बढ़िया से कि देखिए मैंने दो साइड ले लिया, देखिए ये ले लिया मैंने दो साइड, ठीक है, और साइड आपको रैंडमली लेना है, तो ये मैंने ले लिया दो साइड, ठीक है, ओके। और ये मैंने ले लिया एंगल, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये हो गया एंगल मेरा, ठीक है, ये एंगल है ए और ये मेरा साइड, ये साइड मैंने लिया है, एक मैंने ये साइड लिया है, ठीक है। अब देखिए इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसी से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके प्रोपोर्शन में मैं ले लेता हूँ ये, मतलब मान लीजिए ये मेरा ए है तो ये मेरा क्या है के ए, ठीक है जी, क्लियर है। अब देखिए अब ये अगर मेरा के बी है, सपोज कीजिए ये मेरा क्या है के बी, तो हमको सिमिलरिटी के लिए क्या लेना पड़ेगा, इधर बी लेना पड़ेगा, ठीक है, उसी प्रोपोर्शन में, क्योंकि एंगल दोनों हम सेम लिए हैं ए ए, ठीक है, ये भी एंगल और ये भी एंगल मेरा सेम है। तो अगर हम तो हमको जो लेंथ बी लेना है, ध्यान दीजिए, वो हम दो तरीके से ले सकते हैं, देखिएगा ना। एक तरीका देखिए लेने का, ये हम कॉन्ग्रुएंसी में भी डिस्कस किए थे, ठीक है। और दूसरा तरीका मेरा होगा लेने का ये, बात समझ में आ रही है, दो तरीका होगा। अगर हम इसको ले लेते हैं, ये बी लेते हैं, ये बी, ये अगर हम बी ले लेते हैं तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, छोटा सा जो बन रहा है एकदम सुंदर सा ट्रायंगल, आप देखिए ये क्या है, बड़े ट्रायंगल के जैसा नहीं है। क्यों? इसमें एक एंगल देखिएगा, ये वाला ऑब्ट्यूज बनेगा, ये वाला एंगल क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज, यानी अधिक कोण बनेगा, 90 डिग्री से बेसी का कोण बनेगा, ये अधिक कोण, ठीक है। और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी कोण अधिक नहीं है, सब न्यून कोण है, देख रहे हैं ना, ठीक है, ओके। तो अगर ये ट्रायंगल बन गया तो ये ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर नहीं होगा। हाँ, अगर आप इसको ले लिए तो फिर आप जो है सिमिलर की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में भी जैसा हम कॉन्ग्रुएंसी में पूरा डिटेल में डिस्कस किए थे, वही आ जाएगा कि एस एस ए, इस ए में अगर ए को आप लीजिएगा क्या, जो है ये न्यून क्या बोलते हैं, न्यून कोण, क्योंकि एक ट्रायंगल में एक ही ऑब्ट्यूस एंगल होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको ले लिए, ए को ले लिए क्या 90 डिग्री से छोटा, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे लिए थे, तो 90 डिग्री से छोटा लीजिएगा, तब उसमें इस तरह का होने से ये फेल हो सकता है, इसलिए ये क्राइटेरिया नहीं कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर आपको ये फेल हो जाएगा, शेप ही एक जैसा नहीं होगा, तो साइज का बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नॉट सिमिलर, ठीक है। लेकिन अगर आप ए को लेते हैं 90 डिग्री से बड़ा, तब यहाँ पे इस तरह का दो चॉइस नहीं बनेगा। कैसे, आपको मैंने इसको दिखाया था, फिर दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मैंने ले लिया एक, ठीक है, ये मेरा मान लीजिए 110 डिग्री है, 90 डिग्री से बड़ा है। अब डेफिनेटली जो भी कोण होगा वो क्या होगा, दो ठो न्यून होगा, ठीक है। इसी के आधार पे हम देखिए, हम ऐसे लेते हैं, ठीक है ना, ये मैंने ले लिया, इधर कोई भी लेंथ हो सकता है, ठीक है, और इधर मैं ले लेता हूँ, छोटा लेता हूँ, ठीक है, इधर मैं ले लेता हूँ, सपोज़ कीजिए वही 110 डिग्री, ठीक है, 110, ओके। अगर अच्छा ये मेरा मान लीजिए जो है के ए है, ठीक है, तो ये हम ले लेते हैं ए, इन दोनों साइड को हम प्रोपोर्शन में लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब हमको एक ये साइड लेना है, मान लीजिए मेरा के बी है, तो हमको इधर बी लेना है, ठीक है। तो अब देखिए, चूँकि एक आपका ऑब्ट्यूस हो चुका है, तो अब आपको कुछ घटाने बढ़ाने का बनेगा ही नहीं, क्योंकि एक ही कोण अधिक कोण हो सकता है, तो आपको इसको फिर सिंपली मोहब्बत से आपको इसको ऐसे ही लेना पड़ेगा बी, क्योंकि दो कोण आपको फिर न्यून कोण रखना है। तो ऐसे केस में देखिए आपके पास में वो दो चॉइस नहीं बनेगा, ठीक है। तो ए अगर 90 डिग्री है से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका इस केस में सिमिलर मिल जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ऐसे केस में कॉन्ग्रुएंट भी आपको मिलता था, ठीक है। अगर प्रोपोर्शन में लेंगे तो सिमिलर हो जाएगा, इक्वल साइड ले लेंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग ये देखेंगे कि अगर 90 डिग्री भी आप ले लेते हैं बीच में, तो 90 डिग्री में भी आपको ये सिमिलर मिल जाता है, ठीक है। अगर आप 90 डिग्री में लेते हैं तो देखिए क्या होगा, जैसे हम आपको बताया था, वो तो फिर RHS हो जाएगा। जहाँ आप 90 डिग्री की बात कीजिएगा तो 90 डिग्री वाला केस क्या होता है, राइट एंगल हो जाता है, यानी RHS। तो इस पर तो ये क्राइटेरिया है ही है, ठीक है। तो 90 डिग्री में ये RHS हो जाएगा, तो उसमें भी सिमिलर होता है, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इसको हम लोग अलग किए हैं, चूँकि ये 90 डिग्री का केस है, ठीक है। तो याद रखिए, चूँकि SSA में ए के अलग अलग वैल्यू की वजह से अलग अलग सिचुएशन आ सकता है, सो वी नॉट
कंसिडर इट एज ए जनरल क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटी। यही वजह है कि इसको हम लोग क्राइटेरिया में नहीं लेते। तो सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं कि इतना जो कन्फ्यूज़न रहता था कि भाई कौन क्राइटेरिया होगा कौन नहीं होगा, कब दो एंगल लेंगे, कब दो साइड लेंगे, कब सारा साइड लेंगे, कब सारा एंगल लेंगे, ये सारा आज आपका टेंशन ख़त्म हो गया। बार बार इसको देखिए, अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए इस तरह का क्वेश्चन का, डेफिनेटली आपका बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा ये, ठीक है। और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।